और हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि दिन प्रतिदिन लोगों का उत्साह बढ़ रहा है इस रामलीला में। तो हमने आपको इसलिए इनवाइट करा है और हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं इस रामलीला की तरफ से। बाकी जो है बात हमारे, हाँ जी, वो दशहरे के लिए भी हम आपको सबको इनवाइट के लिए यहाँ न्योता देते हैं। सीधा साहब भैया, मैं नरसिंह प्रहलाद रामलीला कमेटी की ओर से आप सभी पत्रकार जितने भी पहुँचे, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। और जैसा हमारे प्रधान जी ने कहा है, हम कल के प्रोग्राम के लिए भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं। ये हमारा 74वां वार्षिक उत्सव जो बड़ी धूमधाम से मनाने का कल का भी कार्यक्रम है। राम रात में भी सब जनता ने पूर्ण साथ दिया है। कल के प्रोग्राम के लिए भी पूर्ण साथ रहेगा। और हमारे जो रावण के पुतले बने हुए हैं 55 फुट, 50 फुट और 45 फुट के ये पुतले, कल दिन का हम दहन करेंगे। पूरा हिसार यहाँ होगा। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय श्री बजेंद्र सिंह जो सांसद हैं वो भी आएंगे। और उनके अतिरिक्त हमारे गौतम जी सरदाना जो मेयर हैं हिसार के, वो इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। और पूरा हिसार ही होगा यहाँ। और भैया, हम तो ये चाहते हैं कि भगवान राम के आदर्श का हम उनके जो मर्यादा है उनका पालन कर पाएँ। इसी नियम के हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार डलें, समाज एक होकर इस भगवान राम की मर्यादा को कायम करें और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। इसी भावना को लेकर ये उद्देश्य हमारा 74वां दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से जो कल होगा। और एक और भी खुशखबरी दे रहा हूँ भैया, मैं तो बूढ़ आदमी हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्रधान जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा कश्मीर जी बयाना, इनके नेतृत्व में अगला भी गोल्डन जुबली मनाएं, बहुत अच्छी तरह मनाएं, क्योंकि अगला 75वां हो जाएगा। उनको भी हम डायमंड जुबली में लें, ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान राम की मर्यादा का पालन करना, भगवान राम के बताए हुए मार्ग पे चलना और उनकी मर्यादा को आगे बढ़ाना। जो राम का आदर्श था, इन बच्चों में भी ऐसा आदर्श हो, इनका जीवन भी उसी तरह चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी रामलीला कमेटी का तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करा रहा हूँ, सुरेश जी कक्कड़ जो हमारे प्रधान जी हैं, कश्मीर जी बिहाना हमारे शिक्षक महोदय, कृष्णलाल जी बागड़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अशोक जी मकबू उप प्रधान, राजकुमार जी बजाज उप प्रधान, हमारे रवि जी मेहता एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, और हमारे अक्षय मलिक जी बेटा समाज सेवी भी हैं और रामलीला कमेटी से पूरी तरह जुड़े हुए समर्पित हैं। और हमारे माननीय श्री दर्शन जी कक्कड़ खूब सेवा कर रहे हैं। और श्री शुभम जी बलेचा, डावर जी, अशोक जी मेहता, मेरे भैया राजकुमार जी असीजा और हमारे कैशियर महोदय भैया जो तन मन धन से समर्पित हैं। पीछे हमारे माननीय श्री भीमसेन जी नारद बागड़ी जी और हमारे डॉक्टर हैप्पी जी, पीछे सारी हमारी टीम का एक ही उद्देश्य है, हम एक होकर इस रामलीला को आगे बढ़ाएं। और ये रामलीला कमेटी के जो हमारे बुजुर्ग थे, पहले मुल्तान में करते थे ये रामलीला कमेटी, उसी जोत को यहाँ लाए हैं, उसी को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मैं दोबारा आप इस रामलीला कमेटी की ओर से, हाँ, वैसे 200 साल से अधिक हो गया, पहले बुजुर्ग पार्टीशन से पहले वहाँ करते थे, उसी जोत को यहाँ लाए हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे आने वाले बच्चे भी हमसे भी आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा रामलीला कमेटी की ओर से, पाकिस्तान में भी होती थी रामलीला, खूब होता थी, इसी नाम से थी, नरसिंह प्रहलाद रामलीला कमेटी के नाम थी। मुल्तान में भगवान नरसिंह का मंदिर था जो बुजुर्गों ने हमारे को बताया, उसी के नाम पे ये रामलीला कमेटी बनी। और तब से लेकर आज तक जो बुजुर्ग वहाँ से लाए उस जोत को, उसी को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आतिशबाजी की बात की जाए तो किस तरह की आतिशबाजी कल के जो है दशहरा महोत्सव में देखने को मिलेगी? बहुत देखने का नज़ारा होगा आतिशबाजी का, तीनों पुतलों में। ये एक बार बताएंगे कितने वर्षों से चलती आ रही है मुल्तान से? मुल्तान से 200 वर्षों की, जैसा हमारे बुजुर्ग ने अभी बताया, जो हमारे को बुजुर्गों ने बताया, हम तो उसी की स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो बुजुर्ग हमारे श्यामलाल जी, डॉक्टर जयदयाल जी ठकराल और बदवा जी थे, हरीश जी अपू हमारे, ये भी बहुत पुराने जुड़े हुए हमारे से। मैं रामलीला क्योंकि 200 सालों से चल रही है भैया, आज हम कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी आगे बढ़ाएं, इस राम की मर्यादा को आगे ले जाएं, ऐसी प्रार्थना। रावण आपका हर बार बोलता है, इस बार बोलेगा? बिल्कुल, रावण बोलेगा, जैसे भैया हिलता हुआ भी दिखेगा और बोलता हुआ भी दिखेगा। आँख भी ऐसी कर उनके देखने के काबिल होगा, आँख भी झपकेगा, मुंह घुमाएगा, आंखें झपकेंगी, सब कुछ होगा। पूरी मूवमेंट करने वाला है, चलेगा भी क्या रावण? हाँ जी, रावण चलेगा भी? रावण बिल्कुल दहन तो होगा भैया।
आपकी बार मूवमेंट रावण दिखेंगे। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। अच्छा, गर्दन भी हिलेगी, गर्दन हिलेगी, आग मटकाएगा और डायल घुमाएगा। अगर कारीगरों की बात की जाए तो कहाँ के कारीगरों ने? कारीगर ये गोहाना से आते हैं जी, पहले इनके पिताजी आते थे, पंडित कमर भान जी। अब पप्पू, हाँ अब पप्पू के नाम से ना वही बनाते हैं, जो गोहाना से हम हर साल बुलाते हैं। यहाँ पूरे हिसार की, और बल्कि यहाँ से बन के फतेहाबाद भी जा रहे हैं, हाथी भी जा रहे हैं, और बिजली बोर्ड में भी जा रहे हैं। रावण दहन रिमोट से किया जाएगा या अग्नि से? नहीं, वो अग्नि से किया जाएगा बेटिया, इस बार रिमोट का नहीं। और भगवान ने चाहा तो अगली जो हमारी डायमंड जुबली आएगी ना, और किसी मिनिस्टर के हाथ से बिल्कुल रिमोट द्वारा करवाएंगे, ऐसी हमारी तमन्ना है। हमारे यहाँ जो दशहरा होता है ना, थोड़ा लाउड बोलिए। हमारे यहाँ जो दशहरा होता है, इसके अंदर लगभग हज़ारों आदमी आते हैं, और साइड के जितने भी घर हैं टोटल भर जाती हैं। सड़कें तो फुल रहती हैं, ग्राउंड फुल रहता ही है। इसके अलावा जितने भी आस पड़ोस की जितनी छतें हैं, एक भी छत पर पैर रखने की जगह नहीं होती। फिर दूसरी बात, यहाँ के लोग जितने भी बिरादरी के हैं सब मिलजुल कर सहयोग करते हैं इसके अंदर, और अपनी तरफ से कोई छोले का प्रसाद बांटता है, कोई किसी प्रकार से सहयोग करता है पानी का। हर बिरादरी इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़कर हमारा साथ देती है, और हमारे इस प्रोग्राम को 74 साल यहाँ मनाते हुए हमारे को हो चुके हैं। कल सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहेंगे? भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो सुरक्षा के इंतजाम हमेशा अच्छे रहते हैं, अब की बार थोड़ा और अच्छा रखा गया है। हमारे प्राइवेट गार्ड भी रखे जाते हैं, और वो भी आएंगे सारे। सबसे पहले मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, जो बिल्कुल मौसम साफ़ है। अगर बरसात आती, अंधेरी आती तो हमारा प्रोग्राम ना हो पाता। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद है। फिर आम पब्लिक का धन्यवाद है, जो रात को सारा ग्राउंड भरा हुआ होता है, बैठने की जगह भी नहीं होती। और इसी तरह कल दशहरे के अंदर भी पूरा रश होगा, और पब्लिक पूरा सहयोग दे रही है। दान के अंदर, पैसे देने के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आ रही है। परम पिता परमात्मा सब सहयोग कर रहा है, और बाकी जितने भी मेंबर हैं सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। सब अपना अपना जो ड्यूटी है पूरी निभा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा जी, 74वें वार्षिक हमारे दशहरा महोत्सव की सभी को, पहले तो सभी मीडिया पर भारी को, और सभी जो हमारे प्रधानगण बैठे हैं सभी, और सभी शहरवासियों को दशहरा पर्व की बहुत लख लख बधाई। एक ही बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो पर्व मनाया जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे महिलाओं का बैठने का अरेंजमेंट हमारा बहुत अच्छा किया गया है। स्टेज पे जो हमारे गेस्ट वगैरह आएंगे उन सबको बिठाने का भी पूरा अच्छी व्यवस्था की गई है। और जो आम पब्लिक से भी मेरा निवेदन है, यहाँ आप बिल्कुल खुले कर आएँ, यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आराम से आप सबको बिठाया जाएगा रोडों पर, और जहाँ जहाँ अपने बनाए गए चेयर्स लगाई गई, हमारे गार्ड, पुलिस प्रशासन, सभी यहाँ वॉलंटियर सब यहाँ मौजूद रहेंगे। इस पर आप तसल्ली से, यहाँ आने पे कोई पास नहीं है, कोई पास की एंट्री नहीं है। आप निःशुल्क यहाँ पे आराम से आके इस पर्व का आनंद उठाएं। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों की तरफ से, सभी चैनलों की तरफ से हिसार वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, हमारे जो सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ देखने की चीज़ होती है वानर सेना, जो किसी भी दशहरा कमेटी की तरफ से तैयार नहीं की जाती। बड़े अनुशासित तरीके से हमारी वानर सेना पूरे शहर में घूमती है, पूरे उत्साह के साथ लोगों के घरों में जा कर के राम का उत्सव मनाया जाता है, दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। आखिरी में आकर के ये ग्राउंड में जब वानर सेना आती है तो एक देखने लायक चीज़ होती है, भाई उस वानर सेना को देखा जाए, जो पूरे हिसार में, क्या हरियाणा में भी मेरे ख्याल आकर्षण का केंद्र पानीपत के बाद हिसार का नाम आता है, जो वानर सेना हमारी देखने लायक है। थैंक यू। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप।